तो वैशाली जी, सबसे से पहले आपके पास आना चाहूँगा, बताइए क्या है आपकी रिकमेंडेशन आज के लिए? तो मैं कोल इंडिया रेकमेंड करूंगी। टेक्निकली वेल प्लेस्ड, एक बुलिश कैंडल भी बन रही है। सो आई वुड से 378 के स्टॉप लॉस के साथ 410 के टारगेट के लिए कोल इंडिया। बिल्कुल। फोरम, आप बताइए पावर प्ले के लिए आप के रिकमेंडेड स्टॉक कौन से हैं? मेरे थोड़े फार्मा सेक्टर से है। तो फर्स्ट एक है ग्लेनमार्क फार्मा, जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है 1500 या 1450 के आसपास। अभी स्टॉक प्राइस 1510 है, तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1448 का और अपसाइड टारगेट 1600। और दूसरा एक स्टॉक है वोकार्ड। तो वोकार्ड भी देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, वेरी सिमिलर पैटर्न जो हमने ग्लेनमार्क में देखा कि अराउंड 1305 का सपोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली आज ऑलरेडी अपर सर्किट पे पहुंच चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़े नीचे के लेवल्स के लिए रुकना चाहिए अराउंड 1350 के लिए। तो वहां पे अगर आता है प्राइस तो कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1269 का और अपसाइड टारगेट है 1540 का। बिल्कुल। तो ये है राय फोरम जी की। तमाम पिक्स हमारे दोनों ही दिग्गज एक्सपर्ट ने दी। मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर राय दीजिए। क्या आज का मोमेंटम जो है वो किसी तरह के इस ट्रेंड पर बेहतर नजर आ रहा है? और इसके साथ ही आयशर मोटर्स पर भी जरा राय दीजिए। तो पहले अगर हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है लास्ट ईयर जुलाई से लेके अभी तक। अभी जो रीसेंट बॉटम बना जनवरी 13 को, उसके बाद एक अच्छा सा हमने एक बाउंस देखा है। ये अप मूव हम ऑलमोस्ट अराउंड 2500 तक या फिर 2520 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पे रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि एक तो वहां पे पहले प्रीवियस प्राइस सपोर्ट था जो अभी एक रेजिस्टेंस बन गया है 2520 का। और अगर हम मूविंग एवरेजेस भी ऐड करें तो वहां पे 50 या 100 या 200 डे मूविंग एवरेजेस वहीं पे कहीं मिल रही है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस होने की चांसेस ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर नियर टर्म में थोड़ा सा वहां पे रेजिस्टेंस है। अगर हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हम और थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए वहां तक का ही लिमिटेड है। और नेक्स्ट आपने पूछा है आयशर मोटर्स के लिए। तो फिलहाल स्टॉक 2.5% ऊपर है और ये हम अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5200 मतलब और यहाँ से 100 पॉइंट्स का अपसाइड हम देख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस आ सकता है। पर अगर हम मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो फिलहाल ट्रेंड ऊपर ही है, क्योंकि वो तीनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम्स। अच्छे वॉल्यूम्स भी रहे हैं स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। और अगर कोई बाइंग के लिए भी देख रहा है तो आयशर मोटर्स में थोड़ा सा अभी बाइंग कर सकते हैं 20-25% जितना। और एक बार हम ये लेवल्स 5237 5240 का लेवल्स क्रॉस करें तो उसमें और भी अपसाइड है 5450 का। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया ग्रासिम और आयशर मोटर्स पे वैशाली के। कहना चाहूँगा ज़रा यहाँ पे स्टॉक्स स्पेसिफिक थोड़ा बात कर लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो स्टॉक थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके नतीजे भी आने वाले हैं। स्टॉक देखें तो पिछले कई सेशन से थोड़ा एक साइडवेज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर कुछ व्यू बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले साल के हाई से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 25% गिर चुका है। अब इतना गिरने के बाद कुछ ओवरसोल्ड के साइंस नज़र आ रहे हैं, कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी है? एक्चुअली नथिंग रियली वेरी क्लियर, बट आप टाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट? सो इट इज 1600 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज सॉरी, इवन वीकली चार्ट में मैं देख रही हूँ तो काफी ओवरसोल्ड में आ चुका है। तो 1600 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक रिजल्ट के हिसाब से बाय कर सकते हैं एंड लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1750। नॉर्मली वी डोंट प्ले रिजल्ट्स, सो टेक्निकली प्योरली ऑन लेवल्स। राय टाटा कम्युनिकेशन पर विशाली जी की तरफ से आती हुई। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि जीएसटी में राहत और बजट को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। इन सभी मुद्दों पर हमने एचडीएफसी लाइफ की एमडी और सीईओ विभा पडालकर से खास बातचीत की। मैम, क्या बजट से ऐसी उम्मीदें हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जिससे लगता है कि ओवरऑल जो पेनिट्रेशन बढ़ाने का सरकार का मकसद है, रेगुलेटर का मकसद है, इंश्योरेंस फॉर ऑल को अचीव किया जा सकता है? दो चीज़ें हैं। एक तो एक एंड है जो प्रोटेक्शन
हर इंसान जो भारत में रहता है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे हमने अभी कोविड के टाइम में देखा, जिनके पास इंश्योरेंस था वो स्लाइटली बेटर ऑफ थे। तो एनी कार्व आउट विच इज़ फॉर प्रोटेक्शन और एनी फोकस और जीएसटी और रिलीफ और जो भी है विल कम वेरी हैंडी, क्योंकि फिर लोग फोकस करते हैं। दूसरी चीज़ है ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज़ सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए भी जब ये एन्युइटी उनके हाथ में मिलता है दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। लेकिन तभी डबल टैक्सेशन हो रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो डबल टैक्सेशन के लिए अगर कोई रिलीफ मिले तो बहुत ही उसका बेहतर परिणाम हो जाएगा। और मैम जो बैंक इंश्योरेंस को लेकर अलग अलग तरीके की बातें हो रही है, तो उस पे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या व्यू बना रही है, उस पे क्या सुझाव आप रेगुलेटर को और सरकार को देंगे? राइट नाउ अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी मीनिंग कस्टमर्स जिधर हैं, स्पेशली टियर 2 एंड 3 टाउन्स, बैंक इंश्योरेंस की पहुंच बहुत ही ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑल इंश्योरर्स पुट टुगेदर। तो दैट शुड नॉट बी कर्टेल, क्योंकि कस्टमर जिधर होते हैं उधर हमको भी होना चाहिए ताकि हम इंश्योरेंस एक्सप्लेन कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि कंप्लेंट्स इटसेल्फ इज़ लेस देन 0.01%। तो वेल द फोकस इज राइट नाउ टॉपिकल ऑन कंप्लेंट्स, लेकिन आई वांट टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट। हैविंग सेड दैट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंश्योरेंस कंपनीज और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कस्टमर्स, ट्रस्ट डेफिसिट की जो बात होती है ओवरऑल, दैट नीड्स टू कम डाउन। दैट इज सर्टेनली जो हमारा जो वर्क कट आउट फॉर अस। लेकिन ऑल चैनल्स नीड टू ग्रो बिकॉज देन आउटरीच टू द कस्टमर हो सके।